बिहार की राजनीति में एक नया मोड़, एक नई लहर और एक नया चेहरा तेजी से उभर रहा है। नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। यह वही नाम है जो अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में बहुजन चेतना का प्रतीक बन चुका है। बिहार की धरती पर भी अब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी अपने कदम मजबूत तरीके से रख रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या चंद्रशेखर आजाद बिहार में किसी के साथ गठबंधन करेंगे? क्या वह तेजस्वी यादव के महागठबंधन के साथ जाएंगे, या फिर बिहार में एक नया तीसरा मोर्चा तैयार करने की योजना बना रहे हैं? मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आप सभी से पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखोगे। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अपने प्यारे से जिले और राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहां तक पहुंच पा रही है। तेजस्वी यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी इस चुनाव में महागठबंधन के तहत ही लड़ेगी, जिसमें कांग्रेस, वाम दल और कुछ छोटे क्षेत्रीय दल शामिल हैं। लेकिन इस गठबंधन में आजाद समाज पार्टी का नाम नहीं है। तेजस्वी यादव ने खुद कहा कि चंद्रशेखर आजाद का रास्ता अलग है, उनकी राजनीति अलग है और उनकी सोच बहुजन आधारित है। यानी साफ है, तेजस्वी यादव और चंद्रशेखर आजाद रावण एक साथ नहीं है। अब समझिए, असली कहानी बिहार की राजनीति दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक ओर एनडीए यानी बीजेपी, जेडीयू का गठबंधन और दूसरी ओर महागठबंधन जिसमें आरजेडी, कांग्रेस है। लेकिन इन दोनों के बीच अब एक तीसरा मोर्चा धीरे धीरे आकार ले रहा है, जिसका चेहरा बनते दिख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण, यह तीसरा मोर्चा जो न बीजेपी के साथ है न आरजेडी के साथ, बल्कि बहुजन वोट बैंक की शक्ति से बिहार में एक नई क्रांति की तैयारी कर रहा है। दर्शकों, जो झुका नहीं वही आजाद है और वही अब बिहार की राजनीति में नया इंकलाब लाने निकला है। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति का आधार स्पष्ट है, बहुजन, दलित, पिछड़े और शोषित वर्ग की एकता। उनका नारा है जय भीम, जय भारत, और उनका लक्ष्य है राजनीति में सम्मान, समाज में बराबरी। उन्होंने हमेशा कहा है कि राजनीति सिर्फ सत्ता पाने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को न्याय दिलाने की लड़ाई है। इसी सोच के साथ उन्होंने यूपी के बाद अब बिहार में भी अपने संगठन को सक्रिय किया है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की मीटिंग्स अब बिहार के जिलों में तेजी से हो रही हैं। पटना, गया, औरंगाबाद, दरभंगा, सासाराम, भागलपुर तक उनकी पहुंच लगातार बढ़ रही है। वह बड़े नेताओं से गठबंधन के बजाय ग्राउंड लेवल पर जनता से जुड़ाव की राजनीति कर रहे हैं, और यही बात उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। साथियों, वो नेताओं के बंगले नहीं, गलियों में जनसभा करते हैं, क्योंकि उन्हें जनता पर भरोसा है, कुर्सी पर नहीं। तेजस्वी यादव की राजनीति अभी तक यादव मुस्लिम समीकरण पर टिकी है, वहीं चंद्रशेखर आजाद की राजनीति बहुजन एकता पर आधारित है। दोनों का मतदाता वर्ग अलग अलग है, और शायद यही कारण है कि दोनों के बीच कोई औपचारिक गठबंधन नहीं हुआ है। तेजस्वी अपनी पारंपरिक राजनीति पर टिके हैं, जबकि चंद्रशेखर परिवर्तन की राजनीति कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी या कांग्रेस चंद्रशेखर के साथ हैं? तो जवाब है नहीं। कांग्रेस का फोकस फिलहाल महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग पर है। अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता बिहार में तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और चंद्रशेखर के बीच कोई प्रत्यक्ष गठबंधन नहीं है। राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की बात करते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का संगठन स्वतंत्र रूप से अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। मित्रों, जब कोई साथ नहीं आया तब भी वो अकेले खड़े रहे, यही है असली नेतृत्व की पहचान। कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बिहार में चंद्रशेखर आजाद का तीसरा मोर्चा चुनाव परिणामों में बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि बिहार में लगभग 20% से ज्यादा दलित पिछड़ा वोट बैंक है, जो लंबे समय से आरजेडी या जेडीयू के बीच बंटा हुआ था। अगर यह वोट बैंक आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ता है, तो बिहार की सत्ता समीकरण पूरी तरह बदल सकती है। दर्शकों, बहुजन जाग गया तो सत्ता की दीवारें हिलेंगी, और यही अब बिहार में होने जा रहा है। जहां तक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमएम का सवाल है, वह भी बिहार में सक्रिय है, खासकर सीमांचल इलाके में। लेकिन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का कोई औपचारिक गठबंधन नहीं है। दोनों की पार्टियां अलग अलग रास्ते पर चल रही हैं। हालांकि दोनों का लक्ष्य हाशिए पर खड़े समुदायों को राजनीतिक शक्ति देना ही है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अगर चंद्रशेखर और ओवैसी मिल जाएं,
तो बिहार की चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन चंद्रशेखर फिलहाल किसी गठबंधन के दबाव में नहीं है। उनका स्पष्ट संदेश है, हम अपने दम पर लड़ेंगे, जनता के दम पर जीतेंगे। दर्शकों, जिसका नेता जनता है उसका झंडा कोई नहीं झुका सकता। इसकी मूड भी बिहार की जनता अब तीसरे विकल्प की तलाश में है। लोग कह रहे हैं ना बीजेपी चाहिए ना महागठबंधन, हमें चाहिए नया चेहरा, नई सोच। यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद रावण धीरे धीरे युवाओं के दिलों में उतर रहे हैं। कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, मजदूर तबके में और गांवों तक उनकी बात पहुंच रही है। उनकी मीटिंगों में अब सिर्फ दलित नहीं बल्कि पिछड़े, अति पिछड़े, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी शामिल हो रहे हैं। मित्रों, अब राजनीति नहीं, आंदोलन की बयार चलेगी। बिहार में भीम की पुकार गूंजेगी। तेजस्वी यादव ने भले कहा हो कि वह चंद्रशेखर के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन वह भी जानते हैं कि चंद्रशेखर के उभार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई बार राजनीतिक बयान भले सख्त होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है। क्योंकि अगर बहुजन मतदाता चंद्रशेखर के साथ जुड़ते हैं तो आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक कमजोर हो सकता है। इसलिए भविष्य में राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। कुछ अंदरूनी चर्चाएं तो यह भी कहती हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता आजाद समाज पार्टी से संवाद में हैं, ताकि भविष्य में किसी सीट एडजस्टमेंट की गुंजाइश रहे। दर्शकों, राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, बस स्थायी होती है जनता की उम्मीदें। जहां तक फिर या विवादों की बात है तो अभी तक राहुल गांधी या चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ बिहार राजनीति से जुड़ा कोई बड़ा केस दर्ज नहीं है। चंद्रशेखर आजाद कई बार प्रशासनिक दबावों का सामना कर चुके हैं, लेकिन उनकी छवि एक साफ और जनता से जुड़े नेता की रही है। उनकी राजनीति संघर्ष आधारित है और यही बात युवाओं को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। मित्रों, जो जेल से नहीं डरता वो सत्ता से भी नहीं झुकता, और यही है भीमसेना की पहचान। अब पूरा फोकस 2027 के बिहार विधानसभा चुनाव पर है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर असहमति जारी है। कांग्रेस अपनी सीटें बढ़ाना चाहती है, जबकि आरजेडी तैयार नहीं। वहीं एनडीए में भी नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच विश्वास का संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में अगर चंद्रशेखर आजाद अपनी तीसरी ताकत को सही दिशा में ले जाते हैं तो बिहार की राजनीति में बड़ा चमत्कार हो सकता है। साथियों, अब बिहार का इतिहास बदलेगा, क्योंकि अब राजनीति नहीं, बहुजन जागरण होगा। भविष्य में संभावना है कि चंद्रशेखर आजाद समाज के हर तबके को साथ लेकर एक संयुक्त मोर्चा बनाएं, जहां न कोई ऊंचा नीचा होगा, न जात धर्म की दीवारें। यह वही सपना है जो बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने देखा था। चंद्रशेखर आजाद उसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। संविधान की ताकत से लोकतंत्र की मर्यादा में रहते हुए समाज को बराबरी की राह दिखाने के लिए। दोस्तों, बाबा साहेब का मिशन अब बिहार की मिट्टी से उठेगा और चंद्रशेखर आजाद उस मिशन के सबसे मजबूत सिपाही बनकर खड़े हैं। आज बिहार का हर युवा पूछ रहा है, क्या अब राजनीति वही पुरानी चालों से चलेगी या अब समय है नई सोच का? भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का बढ़ता जनाधार इस बात का संकेत है कि लोग अब विकल्प चाहते हैं, और जब जनता विकल्प देती है तो सत्ता अपने आप बदल जाती है। इसलिए आने वाले समय में बिहार की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद रावण एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। वो न तेजस्वी के साथ हैं, न नीतीश के साथ, वो जनता के साथ हैं। और यही जनता तय करेगी कि 2027 में बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। क्या चंद्रशेखर आजाद रावण इसी रास्ते पर चलेंगे? क्या वो महागठबंधन में शामिल होंगे या तीसरे मोर्चे का नया चेहरा बनेंगे? बिहार के आने वाले चुनावों में इसका जवाब जनता ही देगी। लेकिन एक बात तो तय है, अब बिहार में भीम की आवाज गूंजने लगी है। जय भीम, जय भारत।